वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइटल स्टडी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा पहले डायग्राम देख लेते हैं। हमको पढ़ना है गोलीय चालक की धारिता मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। नाम से पता चल रहा है कि गोलीय चालक मतलब हमारा कंडक्टर कैसा होगा, गोल होगा। तो ये हमने ले लिया है कोई गोलीय चालक जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। मान लेते हैं कि इसका केंद्र, इसका सेंटर पॉइंट है ओ, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर है। अब हम इसको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्या देते हैं, चार्ज देते हैं। चूंकि क्या है, ये गोलीय चालक है, कंडक्टर है। जब कंडक्टर है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, आवेश होगा। तो हम मान लेते हैं कि हम इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं। और जैसे ही हम इस गोलीय चालक को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो क्या होता है, ये जो आवेश है हमारा, जो चार्ज है, इसके जो एक्सटर्नल सरफेस है उस पर समान रूप से क्या हो जाता है, मिल जाता है सभी को समान रूप से। मतलब कि इसका पृष्ठ कैसा हो जाता है, समविभव पृष्ठ हो जाता है। और हमको ये पता है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं इस जो समविभव पृष्ठ पर, जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया था, इस पे क्या होती है, अभिलंबवत होती हैं। अभिलंबवत मतलब कि इस प्रकार से होंगी। ये हो गया अभिलंबवत। हम इस ओ पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया इस प्रकार से। और यहाँ पे तो ये कैसी होती है, इसके अभिलंबवत होती हैं। तो अगर हमने इसको यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया था तो यहाँ सारी जगह पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। हमने अभी पढ़ा कि समान रूप से क्या होगा, इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है। अब यदि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं इस समविभव पृष्ठ पर अभिलंबवत आती हुई हमको क्या होती है, प्रतीत होती है, या क्या होती है, अभिलंबवत होती है, तो हम ये मान लेते हैं कि इस गोलीय चालक का सारा जो विभव है, जब हमने इसको आवेश क्यू दिया था तो जितना भी विभव था वो कहाँ पर केंद्रित हो गया, कहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हो गया, इस पॉइंट ओ पर सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे इसकी धारिता। क्योंकि हमको सबसे पहले तो आप ये देखिए कि धारिता C इक्वल, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने कि C इक्वल Q अपॉन V होता है। ठीक है। अब देखिए धारिता C निकालने के लिए हमको जो आवेश Q चाहिए वो तो हम ये वाला आवेश ले लेंगे, हमको निकालना है V। V की वैल्यू हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो V के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा गोलीय चालक है इसके किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट की वजह से इस पर हम विभव निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे कि किसी गोलीय चालक के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विभव। इसके पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है कि किसी बिंदु पर विभव क्या होता है। तो विभव V बराबर होता है 1/4πε0 के Q अपॉन, हमने वहाँ पे स्मॉल r पढ़ा था लेकिन हमने यहाँ पे रेडियस क्या ली है, आपने कैपिटल R ली है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ये Q अपॉन कैपिटल R ले लेंगे। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि धारिता C इक्वल होता है Q अपॉन V होता है, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट तो C इक्वल हो जाएगा, C V की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी Q अपॉन V की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये हो गया Q अपॉन क्या हो गया V। ये वाले Q से ये वाला Q कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, सॉरी ये हो गया Q अपॉन R। अब बचेगा क्या, 4πε0
के और ये आर, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी वैल्यू ऊपर जाएगी, तो आपका C इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू कैपिटल R। अब देखिए यहाँ पर हमने K क्या लिया है, एक परावैद्युतांक या कोई एक माध्यम लिया है, तो हम यहाँ ले लेते हैं कि निर्वात या वायु में K इक्वल 1 रखने पर, तो C इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R। और यही क्या है आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ पे आप यूनिट लिखना ना भूले, यूनिट फैराड हो जाएंगे। या हम दूसरे शब्दों में इस डेरिवेशन से एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी गोलीय चालक की जो धारिता C होती है उसकी त्रिज्या R की 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होती है। ऐसा लिख सकते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या कैपिटल R की 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुनी होती है या गुना होती है। यदि हम इस 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कांस्टेंट ले लें तो C इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, या हम ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इससे इस इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो इक्वेशन सेकंड से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, तो हमारा कंक्लूजन निकलता है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कैपिटल R के। ठीक है, अब जब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो गया, इट मीन्स यदि कोई गोलीय चालक लेते हैं तो जितनी अधिक उसकी रेडियस होगी, जितनी अधिक त्रिज्या का कोई गोलीय चालक होगा उसकी धारिता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। यदि अब आप इस R और C के बीच में, मीन्स धारिता और इस त्रिज्या R के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ क्या मिलता है। देखिए ये हमारे x और y दो एक्सिस ले लेते हैं, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब यदि हम इस x एक्सिस में रेडियस r ले लेते हैं और इस y एक्सिस में धारिता या हमारा कैपेसिटेंस C ले लेते हैं, तो अब यदि हम इनके बीच में ग्राफ लेते हैं तो हमको पता है कि जितनी ज़्यादा त्रिज्या होगी उतनी ही अधिक क्या होगी, धारिता होगी। तो अगर हमने यहाँ पे ये ऐसे पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 5 इस टाइप से अगर आप पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, तो आप मान के चलिए ये तो हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, तो अभी मान के चलो ये तो 0 पॉइंट हो गया। अब यदि आपने इसकी रेडियस बढ़ाई 1, तो आपकी जितनी ज़्यादा त्रिज्या होगी उतनी ही धारिता होगी, तो ये भी आपको धारिता भी 1 पे मिल गई हमको। फिर रेडियस आपने 2 बढ़ाई तो आपकी धारिता यहाँ पे फिर मिल गई। इसी प्रकार से 3 तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, 4 पे ये, 5 पे 6, ऐसे एज इट इज़ आप ये मान ऐसे क्या बढ़ाते जाएंगे तो आपके मान क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और यदि हम लास्ट में इस R और C के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो आपको ये जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा में ग्राफ मिलेगा। ये हो गया आपका C और R के बीच में ग्राफ। मीन्स इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि किसी गोलीय चालक की जितनी अधिक रेडियस होगी उसका कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा। ओके, थैंक। अब हम देखते हैं कि गोलीय चालक की धारिता से रिलेटेड आप लोग को एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको निकालनी है कि 1 फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। क्या दिया है आप लोग को यहाँ पर, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। तो C इक्वल होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R। ये हमने अभी इसके पहले अभी जस्ट निकाला है कि गोलीय चालक की धारिता C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, R होता है। अब आपको निकालना है कि गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होती है। मीन्स आपको R की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। आपको क्या दिया है, 1 फैराड धारिता, धारिता मतलब क्या हो गया, C, मतलब C का मान दिया है 1
फैरेड दिया है। अब अगर आप इस पे वैल्यू पुट करते हैं तो C इक्वल क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R। C का मान दिया है आपको 1, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो गया 1। या आप ऐसा कर सकते हो क्या, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 को आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो R बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हमको पता है चूंकि लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, 9 इंटू 10⁻⁹। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। त्रिज्या किस में लेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा मीटर। अब यदि कभी आपको ऐसा आ गया कि 1 फैरेड धारिता वाले गोलीय चालक की जो धारिता है वो किस में निकालिए, किलोमीटर में निकालिए। तो किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, R बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। तो ये 10⁻³ कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। तो R बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। यदि किलोमीटर में आता है तो आप ये लिखेंगे और यदि मीटर में आता है तो आप ये लिखेंगे। यही आपका आंसर होगा।